हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन कहता है वक्त हो चुका है मेरा इस शहर को छोड़कर जाने का। फिर ज़ूफेन वहाँ से सीधा वापस आ जाता है। मिस जिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। ज़ूफेन उसे कहता है मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस जिया भी उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही ज़ूफेन दरवाजा बंद कर देता है। मिस जिया शर्माना शुरू कर देती है और सोच रही होती है कहीं ये मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक बटलर है, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मिस जिया चिल्लाते हुए उसे कहती है ज़ूफेन तुमने दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर दी, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। ज़ूफेन डायरेक्टली कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस जिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मिस जिया चिल्लाते हुए कहती हैं लेकिन तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो, हमारी लू फैमिली बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और एक ना एक दिन हमारी लू फैमिली फैंगलिन सिटी में नंबर 1 फैमिली बन जाएगी। फिर आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो। ज़ूफेन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लू फैमिली वाले हमेशा सेफ रहें, इसलिए मुझे जाना होगा। ज़ूफेन कहता है फैंगलिन सिटी में क्योंकि हम तीनों फैमिलीज मिल चुकी हैं, इसलिए कोई भी ऐसी बड़ी फैमिली नहीं है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, और क़ियानलांग पवेलियन वाले भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब बाकी की 6 फैमिलीज को पता चलेगा कि तुम लोग 8वीं बड़ी फैमिली बनने वाले हो तो वो तुम पर अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अभी तक क़ियानलांग पवेलियन वालों को इस बारे में नहीं पता कि हमें थर्ड प्रिंस ने 3 बड़ी फैमिलीज को मिलाकर एक 8वीं बड़ी फैमिली बनाने का कहा है। अगर क़ियानलांग पवेलियन को भी पता चल गया कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली के इक्वल आ चुकी है तो वो भी इस बात को नहीं मानेंगे और वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती है तो फिर ऐसे वक्त में हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। ज़ूफेन मिस जिया से कहता है उस मोटू ने कहा था कि एक फैमिली को बनाने के लिए ना तो स्पिरिचुअल स्टोन्स और ना ही मेडिसिन की जरूरत होती है, बल्कि एक फैमिली को बनाने के लिए पावर्स की जरूरत होती है, और मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है। मैं लू फैमिली के फ्यूचर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं घूमूंगा पूरी दुनिया को और जितने भी लोग मुझे मिलेंगे मैं उन्हें लेकर आऊंगा यहाँ पर और अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूंगा ताकि वो लोग हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं अपनी फैमिली को बहुत बड़ा बना दूंगा। ज़ूफेन अपने पास से कुछ मैजिकल फॉर्मेशंस निकालता है और कहता है ये सारी फॉर्मेशंस मैंने इस अपने घर के इर्द गिर्द बिछा दी हुई हैं, तुम ही सिर्फ इनको प्रैक्टिस कर सकती हो, किसी को भी इस बारे में पता न चलने पाए। ये चारों लेवल 5 की फॉर्मेशंस हैं। इन्हें जाने के बाद अगर तुम लोगों पर कोई अटैक करने के लिए आता है तो तुम जल्दी से इन सब को एक्टिवेट कर देना, ये तुम्हें सेफ रखेंगी, इससे तुम लोग कुछ अरसे तक बचे रहोगे। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम कितने अरसे के लिए जाना चाहते हो। ज़ूफेन कहता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कितने वक्त के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि काफी सारा टाइम लगने वाला है, लेकिन जितना जल्दी हो सका मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर ज़ूफेन मिस जिया से कहता है आप यहाँ से जा सकती हैं और जाकर जुनहाई और टोंगलिन को भेज दें, मुझे उनसे भी बात करनी है। जबकि ज़ूफेन उससे सोच रहा होता है इस बार मैं पूरी दुनिया को घूमने वाला हूँ, न सिर्फ लू फैमिली के लिए नए लोग ढूंढने के लिए, क्योंकि उन 3 सीक्रेट प्लेसेस को भी जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी जगह बदलती रहती है, जहाँ से मुझे एम्परर का खजाना मिलने वाला है, मैं उनको भी ढूंढूंगा और वहाँ से जाकर एम्परर का खजाना ले लूंगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। मिस जिया ज़ूफेन की सारी बात सुनने के बाद वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ती हैं और जल्दी से भागती हुई आती हैं और ज़ूफेन को किस कर देती हैं और ब्लश करते हुए ज़ूफेन से कहती हैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना है, अब मैं जाकर उन दोनों को तुम्हारे पास भेजती हूँ। नेक्स्ट सीन में जुनहाई उसके पास आता है और वो भी उसके जाने की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है लेकिन ऐसा क्यों ब्रदर ज़ूफेन, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। ज़ूफेन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम लू फैमिली के बचे हुए आखिरी मर्द हो, इसलिए तुम्हें अपनी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुम्हारे कंधों पर से जिम्मेदारी पड़ चुकी है, तुम्हें लू फैमिली का लीडर बनना है, फ्यूचर में भी तो बनना है, तो अभी क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आज के बाद अपनी बहन के साथ जितने भी जरूरी फैसले होते हैं उन सब में उसकी मदद किया करो। जुनहाई भी उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टोंगलिन की बारी आती है। टोंगलिन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ज़ूफेन उसे कहता है क्या तुम्हें याद है लॉन्गनोई ने उस दिन तुमसे क्या कहा था कि जितनी तुम्हारी लिमिट है तुम कभी भी की गैदरिंग ग्राउंड से आगे नहीं जा सकते, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, तुम एक इंपीरियल गार्ड नहीं बन सकते। और साथ ही ज़ूफेन अपने पास एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक निकालता है और कहता है लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जिसकी मदद से तुम अपनी लिमिट्स को ब्रीच कर सकते हो, तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन इस टेक्निक को मास्टर करना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द। क्या तुम लू फैमिली के लिए इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना चाहते हो कि जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ज़ूफेन उसे कहता है ये एक ज़ांजी डिमोनिक स्किल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बाकी की आम जितनी भी मार्शल आर्ट्स होती हैं उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक डीमन कल्टीवेटर का स्किल है। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इससे तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि बंदा हेल में है, और उसकी यही कोशिश होती है कि इससे अच्छा वो मर जाता। और दूसरी बात, एक बार अगर तुमने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो तुम इसको छोड़ नहीं सकते, तुम्हें इसे कंप्लीट करना ही होगा। टोंगलिन उसके हाथ से वो मार्शल आर्ट्स का स्किल ले लेता है और कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना ज्यादा दर्द होने वाला है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। ज़ूफेन से कहता है मुझे तुम्हारा